पास्ट टेंस हमेशा उन चीजों को डिस्क्राइब करती है जो हो चुकी है, यानी कि जो घटित हो चुकी होती है। और पास्ट टेंस उन चीजों को 4 तरीकों से डिस्क्राइब करती है, यानी कि पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो इन सभी के स्ट्रक्चर को जानते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। बट बिफोर देन, as usual, I would like to introduce myself. Hello, my name is Subhalakshmi Goswami and welcome to my channel Intimate Viewpoint. तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और छोटा होता है, क्योंकि इसमें होता है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब टू और एक ऑब्जेक्ट या फिर सेंटेंस का रेस्ट पार्ट। सब्जेक्ट बोले तो इसमें आ सकता है ही, शी, आई, ईट, दे, एनीथिंग। और वर्ब टू यानी कि कोई भी वर्ब का पास्ट टेंस, जैसे प्ले का हो गया प्लेड, सिंग का सैंग, इस टाइप से वर्ब टू। और ऑब्जेक्ट यानी कि जो सेंटेंस का रेस्ट पार्ट होता है वो। अब देखो सेंटेंस कैसे होता है, बनता है आई प्लेड द पियानो एवरी डे। यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले का जो पास्ट टेंस हो गया प्लेड, यानी कि ये हो गया वर्ब टू और ये रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड में आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, वेंट हो गया वर्ब टू एंड ये हो गया रेस्ट पार्ट, सेंटेंस का रेस्ट पार्ट। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का भी 3 फॉर्म होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक और भी फॉर्म होता है जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव फॉर्म। अब आते हैं नेगेटिव फॉर्म में। तो जो नेगेटिव फॉर्म में ये ही बहुत सिंपल है, ये साउंड करता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बट होता है बहुत ही सिंपल। जैसे तो ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म, यहाँ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव फॉर्म में क्या करना होता है, केवल इसके जो सब्जेक्ट है इसके बाद डिड नॉट का यूज होता है। देखो यहाँ नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कि जो वर्ब होता है एक्चुअल में जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्ले, सिंग, रन, तो वही वर्ब यहाँ पर यूज होता है। जैसे I didn't play the piano every day। तो यहाँ पर I हो गया सब्जेक्ट और did not का यूज किया हमने, फिर play यानी कि वर्ब का जो बेस फॉर्म है और रेस्ट पार्ट, सेंटेंस का रेस्ट पार्ट, द पियानो एवरी डे। ठीक उसी तरह सेकेंड सेंटेंस, I did not go to market yesterday। I हो गया सब्जेक्ट, didn't हो गया मतलब नेगेटिव फॉर्म है इसलिए didn't का यूज किया, go यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, टू मार्केट यस्टरडे। अब आते हैं चलो इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो इसमें ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो डिड है उसको आगे कर दिया जाता है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब का बेस फॉर्म एंड देन रेस्ट पार्ट सेंटेंस का। तो जैसे डिड आई प्ले द पियानो एवरी डे और सेकेंड सेंटेंस डिड आई गो टू मार्केट यस्टरडे। क्लियर? हाँ, एक चीज और, इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होता है, लास्ट में एक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वॉज वेयर लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब के साथ लगता है आईएनजी और ऑब्जेक्ट या फिर सेंटेंस का रेस्ट पार्ट। सेंटेंस क्या बनता है, जैसे आई वॉज प्लेइंग द पियानो एवरी डे। आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज वेयर मैंने आई के अकॉर्डिंग वॉज लग गया यहाँ, फिर प्लेइंग द पियानो एवरी डे, प्ले के साथ क्या लग गया आईएनजी और सेंटेंस का रेस्ट पार्ट। समझ में आ गया? अब देखो बी में, I was going to market yesterday। इसमें भी सेम चीज, I हो गया सब्जेक्ट, was I के अकॉर्डिंग was लगाए, फिर go के साथ लग गया ing
एंड देन रेस्ट पार्ट सेंटेंस का। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म में कुछ नहीं करना होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद वाज वेयर लगा के उसमें नॉट ऐड किया जाता है, और फिर जैसे पॉजिटिव फॉर्म में होता है एज इट इज होता है। जैसे आई वॉज नॉट प्लेइंग द पियानो एवरी डे, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट येस्टरडे। ओके, क्लियर। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, वाज वेयर को पहले ऐड करेंगे, फिर होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, या फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, या फिर रेस्ट पार्ट सेंटेंस का। तो इसका सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होगा? अब सेंटेंस क्या बन जाएगा? वॉज आई प्लेइंग द पियानो एवरी डे। और सेकेंड सेंटेंस, वॉज आई गोइंग टू मार्केट येस्टरडे। तो इसके साथ ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में। इसके पॉजिटिव फॉर्म के स्ट्रक्चर में क्या विशेष है? इसके फॉर्म में विशेष है हैड। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज होता है, और उसके बाद होता है पास्ट पार्टिसिपल, और फिर सेंटेंस का रेस्ट पार्ट। तो सेंटेंस क्या बन जाता है? आई हैड प्लेड द पियानो एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस, आई हैड गॉन टू मार्केट येस्टरडे। अब आते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म में। तो नेगेटिव फॉर्म भी बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने पर ही हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट के बाद हैड है, हैड के बाद सिर्फ नॉट ऐड करना होता है, बाकी जैसे पॉजिटिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है एज इट इज होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल और फिर सेंटेंस का रेस्ट पार्ट। तो सेंटेंस बन जाता है आई हैड नॉट प्लेड द पियानो एवरी डे। और सेकेंड सेंटेंस भी देख लो, आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट येस्टरडे। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म, इसमें भी एज यूजुअल पहले जो ऑक्सिलरीज होते हैं उसको पहले लिखा जाता है, यानी हैड पहले होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, देन सेंटेंस का रेस्ट पार्ट। इस तरह से सेंटेंस क्या बन जाता है? हैड आई प्लेड द पियानो एवरी डे, हैड आई गॉन टू मार्केट येस्टरडे, और लास्ट में क्या हो जाता है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ इसके साथ ही खत्म होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या विशेष होता है? इसमें होता है हैड के बाद बीन, यही होता है इसकी विशेषता। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे कहते हैं जो हम लोग वर्ब के बाद आईएनजी ऐड करते हैं, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और फिर सेंटेंस का रेस्ट पार्ट। जैसे सेंटेंस पढ़ो, आई हैड बीन प्लेइंग द पियानो एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट येस्टरडे। अब इसका नेगेटिव फॉर्म, इसका नेगेटिव फॉर्म भी एज यूजुअल हैड के बाद नॉट यूज करना है, यानी कि बीन के पहले। जैसे यहाँ बीन है, हैड है, इन दोनों के बीच में नॉट यूज करना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, फिर होगा बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर बोलो वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके, और रेस्ट पार्ट सेंटेंस का। जैसे आई हैड नॉट बीन प्लेइंग द पियानो एवरी डे, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट येस्टरडे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फॉर्म, इसमें भी एज यूजुअल ऑक्सिलरीज को आगे रखेंगे। उसके बाद होगा सब्जेक्ट, फिर बीन, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर कहो वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके, और फिर रेस्ट पार्ट सेंटेंस का। जैसे हैड आई बीन प्लेइंग द पियानो एवरी डे, हैड आई बीन गोइंग टू मार्केट येस्टरडे। तो इसके साथ ही खत्म होते हैं पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। नाउ आई होप कि पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर मतलब अब आपको समझ में आ चुका है। अब किसी भी तरह का सेंटेंस फ्रेम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? देन लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।